चलिए आप लोग अब थोड़ा देख लीजिए अम्लों के भौतिक गुण। जो आपका अम्ल होता है, एसिड होता है, इसका किस प्रकार से या इसका क्या लक्षण या इसका क्या गुण होता है। जो आपका अम्लों के भौतिक गुण, फर्स्ट आपका अम्ल स्वाद में खट्टा तथा जल में विलय होता है। सेकंड आपका अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। थर्ड आपका अम्लों की प्राकृतिक संरक्षक होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। ये आपके अम्ल के भौतिक गुण थे। अब आप अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। अम्ल के रासायनिक गुण में सबसे पहले आप देखेंगे, फर्स्ट धातु के साथ क्रिया करके यह किस चीज़ का निर्माण करती है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके यह अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो सबसे पहले ये आपकी जो क्रिया करेगी, ये आयरन से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो देखेंगे जो इसका रिएक्शन है, Fe आपका आयरन का सूत्र है। जो आपका ठोस, यस आपका ठोस का संकेत है। उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, AQ आपका जलीय विलयन का संकेत है। आयरो फेरस क्लोराइड FeCl2 AQ प्लस H2S। आयरन या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके फेरस क्लोराइड तथा हाइड्रोजन का निर्माण होता है। सेकेंड आपका जिस प्रकार से सक्रिय धातुओं में जिंक आपका आता है, जो जिंक का प्रतीक होता है Zn, जिंक के साथ क्रिया करके H2SO4 आपका AQ आयरो ZnSO4 AQ प्लस H2G। सबसे पहले आप देखेंगे ये आपका जो है Zn, ये आपका जिंक है। H2SO4 आपका सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल का। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।
इस प्रकार से या अम्ल के रासायनिक गुणों में सबसे पहले आपका था अम्ल धातु के साथ क्रिया करके किस प्रकार से अपने रूप को दर्शाती है। तो सबसे पहले आपको बताया गया Fe आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके फेरस क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। सेकंड में आपको बताया गया था जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। इसी के साथ अब आप नेक्स्ट देखेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अब क्रिया करके किस प्रकार से क्या रिएक्शन करती है। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। एक बार पुनः इसके बारे में फिर परिचित हो जाइए। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। जो इसका रिएक्शन होगा धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल आयरो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O जल। इस प्रकार से आपका जो सेकेंड रिएक्शन होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड वह जल का निर्माण होता है। इसके रिएक्शन के बारे में आप लोग देखिए एक बार। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिया करके CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है जो आपका S स्मॉल में दिखाई दे रहा है या ठोस का संकेत है या ठोस का प्रतीक है प्लस HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आपका कोष्टक में AQ दिया गया। AQ आपका जलीय विलयन के लिए उपयुक्त किया जाता है। आयरो यह आपका कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 तथा H2O जल प्लस CO2 जो आपका ये CaCO3 आपका सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट का, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, CaCl2 आपका कैल्शियम क्लोराइड का, उसके बाद H2 आपका जल का, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। एक बार समीकरण को देख लीजिए, समीकरण आपका संतुलित हो जाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो आपका एग्जाम्पल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्रियात्मक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों मिलकर या रिएक्शन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो कैल्शियम क्लोराइड है। और ये आपका कैल्शियम क्लोराइड जिस प्रकार से किसी बीकर में कैल्शियम क्लोराइड आपका जो AQ होता है या जलीय विलयन लिक्विड की जैसा इसके पेदी में बैठ जाता है तथा इसके ऊपरी सतह पर जल बचता है तथा इसके ऊपर जो भाप बनकर निकलती है वह आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
प्राप्त होती है, उस प्रकार से आप दूसरा रिएक्शन देखेंगे वह किस प्रकार से क्रिया करता है। धातु ऑक्साइड के साथ यह क्रिया करता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सूत्र आपका Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण करती है MgSO4 प्लस H2O। Mg आपका जो मैग्नीशियम का सूत्र है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसके बाद आपका जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसके बाद यह रिएक्शन करके क्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट तथा जल का निर्माण करता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा अम्ल के उपयोग, यूज ऑफ एसिड किस प्रकार से उपयोग किया जाता है।